हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज फिर आपके लिए रिजल्ट भी लाए बियर्ड ग्रोथ के। और आज आपको बताएंगे भी कि कई लोगों की जो बियर्ड होती है वो झड़ जाती है, तो क्यों झड़ जाती है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो भी हमने बियर्ड शेडिंग के ऊपर बनाया था। और अभी आपको जिस भाई के रिजल्ट दिखाएंगे, इनके एक हफ्ते पहले भी हमने दिखाया था कि इनकी पहले दाढ़ी आ गई थी, फिर उसके बाद इनकी दाढ़ी झड़ गई, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, दाढ़ी तो हम फिर से ग्रो कर देंगे। और उस वीडियो में हमने दाढ़ी झड़ने के कारण के बारे में भी बताया था कि आप क्या क्या गलतियां करते हो जिनकी वजह से दाढ़ी झड़ जाती है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, ये देखिए, आप उसका स्क्रीनशॉट दिखा देते। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल इनका रिजल्ट देख लीजिए। सबसे पहले जो है इन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया, उसके बाद जो है इनकी दाढ़ी आने लग गई। आप देख सकते हो कितनी दाढ़ी आ गई, लेकिन ये सारे जो है इनके पतले पतले बाल हैं और मिनॉक्सिडिल से ज़्यादातर लोगों के इसी टाइप के बाल आते और ठीक ठाक दिखने लग गए थे। फिर इन्होंने मिनॉक्सिडिल छोड़ दी, लेकिन शेव नहीं की थी। इससे पहले वाला हमने जो वीडियो डाला था वो शेविंग का डाला था, ये इन्होंने कुछ शेव नहीं किया। उसके बाद फिर इनकी धीरे धीरे बाल झड़ने लग गए। जब ये झड़ने लग गए तो इनके देखिए ऐसे झड़ रहे थे बाल, धीरे धीरे इनके झड़ते झड़ते पूरे ही झड़ गए। आप ये देखिए, जो हमने पिछली बार दिखाया था कि इनके पूरे झड़ गए थे, पूरे गाल से ही गायब हो गए थे इनके बाल। तो आपने बताया था कि खाली इससे कुछ नहीं हो जाता कि आपने जो है मिनॉक्सिडिल लगा ली और आपके बाल परमानेंट हो जाएंगे। एक तो आपको थोड़े, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा लंबे समय तक लगानी चाहिए। और हमने आपको ये बताया था कि ये एक पौधे की तरह है जिसको आप नर्सरी से उठा के लाते हो, सीधा ये आपका मिनॉक्सिडिल बोले तो शॉर्टकट हो गया। तो अगर आप शॉर्टकट अपना रहे हो तो कई लोगों के साथ ऐसे ही हो जाता है कि वो कहीं से पौधा लाए, उन्होंने अपनी ज़मीन पे लगाया और पौधा ज़बरदस्त था तो देखने में भी ज़बरदस्त ही लगेगा, लेकिन 10-15 दिन बाद वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। सेम ऐसी मिनॉक्सिडिल के साथ होता है। तो इसीलिए आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स जो है कई तरह के होते हैं, जैसे ये होते हैं अश्वगंधा होता है, आप ये ले सकते हैं। ये अश्वगंधा पतंजलि का सस्ता है। और ये अगर आपको जड़ी बूटी लेनी है तो ये जड़ी बूटी भी होती है, ये अश्वगंधा की जड़ी बूटी है। और इसके साथ में सतावर, शिलाजीत, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जड़ी बूटी। मैं तो यहाँ पे दिल्ली में मार्केट है इनका होलसेल का, सबसे बड़ा बाजार है खारी बावली, वहाँ से लेके आता हूँ। और क्योंकि हमारा बहुत पहले से मेडिसिन का काम है और बहुत सारे लोग कहते हैं तो महीने में एक बार जाते हैं और जड़ी बूटी लेके आते हो, खास तौर से दोस्त रिश्तेदार बहुत सारे लोग और खुद जिम जाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए लेके आते हैं एकदम प्योर जड़ी बूटी। और जड़ी बूटियों का क्या मतलब होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए, सेब हो गया, अनार हो गया। अनार जो है एक आपको 50 रुपये किलो भी मिल जाएगा, एक 100 रुपये किलो भी, एक 150 रुपये भी। ऐसी लौंग, इलायची, काली मिर्च, इनकी भी क्वालिटी होती है, एक आपको सस्ती मिलेगी, एक महंगी मिलेगी। तो एक नाम की अश्वगंधा होती है और एक काम की अश्वगंधा होती है। तो अश्वगंधा बोलने से सारी अश्वगंधा नहीं हो जाती। सेम ऐसी होता है, आम देख लीजिए आप, मार्केट में 20 रुपये किलो का भी आम आता है, 100 रुपये किलो का भी, लेकिन उनके टेस्ट में फ़र्क होता है, लेकिन कहने को सब आम ही होता है। तो इसीलिए आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना है, अदरवाइज बाल सर्वाइव नहीं करते। और कुछ विटामिन वगैरह होते, तो विटामिन लग रहा अभी हमारे पास है नहीं, उसका फ़ोटो डाल देता हूँ मैं आपको। ये वाला आप विटामिन ट्राई कर सकते हो, उसका इसके अंदर आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, D3 सब कुछ होता है। तो आप चाहो तो ये एक टैबलेट डेली ले सकते हो, ये सस्ता और अच्छा असरदार तरीका होता है। तो आप ये ले सकते हो, विटामिन भी ले सकते हो, अश्वगंधा, सतावर ले सकते हो, ये तो सस्ते तरीके हो गए। नहीं तो ये बने बनाए जो ये सप्लीमेंट्स होते हैं ये सब ले सकते हो। ये शिलाजीत है डाबर का, ये ओमेगा 3 कैप्सूल वगैरह आते हैं, आप ये सब ले सकते हो। थोड़े दिन का टाइम होता है। ये रसायनवटी आती है, आप देख सकते हो रसायनवटी, आप ये अगर आपको दिख रहा हो तो आप ये ले सकते हो। ये इसी का बड़ा पैक है, ये छोटा पैक है, ये इसी का बड़ा पैक है, आप ये ले सकते हो। और भी बहुत सारे मार्केट में टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आते हैं, आप वो ले सकते हो, जिससे आपकी बियर्ड जो है एकदम परमानेंट हो जाए। तो उसके लिए क्या है, आपको फल खाने चाहिए, गाजर खाना चाहिए, टमाटर, चुकंदर, इन सबको कच्चा खा सकते हो। तो आपको विटामिन और मिनरल हमेशा कच्ची चीज़ों में से मिलेंगे। इनको पका दोगे तो पकने के बाद जितनी भी वेजिटेबल होती है उनके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, तो सबसे अच्छा है। और सारी सब्जियाँ तो कच्ची खा नहीं सकते हो, गाजर खाइए, सेब खाइए, केला खाइए, इन सब में आपको विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। और कोई भी फल खाइए, जिसका भी सीजन चल रहा हो वो वाले फल खा लीजिए।
तो ये सब आपकी बियर्ड को परमानेंट बनाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आप मिनॉक्सिडिल के पीछे भागते जा रहे हो। मिनॉक्सिडिल एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो 70% तक लोगों पे अच्छा काम करती है। और अगर आप हर चीज़ मिला के इस्तेमाल करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपकी परमानेंट वाली बियर्ड आए और वो झड़े ना। और अभी थोड़ी देर बाद एक सरदार जी का वीडियो लेके आने वाले, उन्होंने भी 2 महीने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, उनके एक भी बाल नहीं झड़े, तो वो बड़े खुश है। लेकिन उनके पूरे आए भी नहीं थे, लेकिन आधे गाल पे तो आ गए थे, और जो आ गए वो बिल्कुल भी नहीं झड़े। तो उनका भी अभी आपको वीडियो दिखाते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि बाल झड़ जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो इनका रिजल्ट। बहुत पतले बाल थे, इन्होंने छोड़ दिया तो इसलिए झड़ गए। और अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, उसके बाद अभी इनके बाल फिर से आने लग गए। आप देखो फिर से इनके बाल आ रहे हैं, और अभी 1 हफ्ता हुआ है, और अब ये सही तरीके से अपनी बियर्ड ग्रोथ करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे संपर्क में आ गए। तो हम इनकी फुल परमानेंट वाली बियर्ड आपको ग्रो करके दिखाएंगे, और इनका पूरा कंप्लीट रिजल्ट दिखाएंगे। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले भी मिनॉक्सिडिल लगाई थी, उसके बाद अच्छे रिजल्ट आ गए थे, उसके बाद झड़ गए, अभी फिर से आने शुरू हुए। और इनकी परमानेंट बियर्ड भी कराएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, इन्होंने तो शेव नहीं की, लेकिन डेली कई बंदे कहते हैं 1 ही महीने में शेव करने लग जाते हैं। अब भाई इतनी क्या ज़रूरत है, आप दाढ़ी रखने के लिए दाढ़ी रख रहे हो ना, तो एक बार आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो तो इतना जल्दी शेव मत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने बालों को ग्रो होने का और मोटा होने। एक बार अगर आपके हमारी तरह मोटे दाढ़ी के बाल हो गए तो फिर वो कभी भी कहीं नहीं जाने वाले। उसको एक बार शेव करो, चाहे एक ही दिन में 10 बार शेव करो, वो कहीं नहीं जाने वाले। जितनी बार शेव करोगे हर बार वो निकल के आ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा तसल्ली रखो, और ख़ास तौर से जब आपकी दाढ़ी आनी शुरू होती है तो ऊपर की साइड में कट मत लगवाओ, नीचे यहाँ पे गर्दन पे लगवा लो, क्योंकि नीचे के बाल जल्दी टर्मिनल होते हैं, और इस साइड पे तो आते भी लेट हैं और टर्मिनल भी लेट होते हैं। तो इस तरफ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और ये जो जगह होती है लिप्स के नीचे वाली, आपने देखा होगा यहाँ तो हर किसी की दाढ़ी आती भी नहीं है, और 20-30% लोगों की तो कभी भी दाढ़ी नहीं आती यहाँ पे। तो अगर आपकी यहाँ पे आने लग गई तो इनको तो बिल्कुल भी मत छेड़ो। और क्योंकि जब भी आप सैलून में जाते हो तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे कट मारता है, और यहाँ पे यहाँ की उड़ा देगा, यहाँ की उड़ा देगा, यहाँ पे मूंछ के बगल में एक लकीर मार देगा। वो जब आपकी बाल टर्मिनल हो जाए वो सब कुछ आप बाद में करवाइए, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में मत करवाइए। वहाँ पे जब आपके बाल टर्मिनल हो जाए फिर यहाँ पे कट लगवाइए, चाहे वहाँ पे कट लगवाइए, लेकिन स्टार्टिंग में आने दीजिए, नहीं तो वहाँ पे कभी आ ही नहीं पाएंगे आपके बाल। क्योंकि मिनॉक्सिडिल ऐसा तो नहीं है कि आप ज़िंदगी भर लगाने वाले हो। तो इसीलिए जो होता है, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो ही आप मिनॉक्सिडिल लगाना पे विचार कीजिए, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं महीने 2 महीने के बाद उनका बजट डामाडोल हो जाता है। तो मिनॉक्सिडिल के साथ विटामिन वगैरह भी लेने होते हैं, तो इस पर भी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो बजट होना चाहिए, क्योंकि आप घास नहीं उगा रहे, दाढ़ी उगा रहे, दाढ़ी। और दाढ़ी उगाना इतना आसान नहीं होता। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी हैं जिनकी दाढ़ी नहीं आती। क्या उनके पास पैसे नहीं है? उनके पैसे दे के भी दाढ़ी नहीं आ रही। तो दाढ़ी उगाना क्या है, हलवा नहीं है जो आपने यूट्यूब पे गए या कहीं पे भी गए, उन्होंने कहा अदरक रगड़ लो, लहसुन रगड़ लो, विटामिन ई ले लो, डर्मा रोलर रगड़ लो। अगर आई ऐसे ही हो रहा होता तो आप अभी हमारे चैनल तक नहीं आए होते। हमारे चैनल पे वही लोग सर्च करके पहुँचते हैं जो सब कुछ कर करके थक चुके होते हैं, बियर्ड ऑयल लगा के, सीरम लगा के, और बियर्ड शैम्पू वगैरह लगा लगा के सब थक गए होते हैं। तरह तरह के ऑयल लगा के, कैस्टर ऑयल वगैरह सब लगा के थक चुके होते हैं, तो हमारे चैनल पर पहुँचते हैं। तो बियर्ड उगाना इतना आसान काम भी नहीं है। तो हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, अगर आप हमसे चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। आपको घंटे 2 घंटे नहीं तो 1-2 दिन में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है हर किसी को रिप्लाई देना। तो हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर भी कांटेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।